हेलो दोस्तों, मैं अलका गौड़ स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेज में। इस क्लास में हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ रहे हैं। इसका अपना टॉपिक है लोकवाद्य। इससे पहले अपन ने लोकवाद्य की फर्स्ट क्लास ले ली है, उसमें तत्वाद्य यंत्र पढ़ाए थे। आज अपन सुधीर वाद्य यंत्र करेंगे, तो चलो बढ़ते हैं आगे। सुशीर वाद्य यंत्र क्या होते हैं? सुशीर पहले अपन ने बताया था कि क्लास में लोकवाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं: तत्वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, अवनरद्य वाद्य यंत्र और घनवाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र क्या होते हैं? तत्वाद्य यंत्र में तार के द्वारा ध्वनि उत्पन्न की जाती है। और अपना सेकंड कौन सा है? सेकंड है सुशीर वाद्य यंत्र। फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र सुशीर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। सुशीर वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? जिसको फूंक से बजाए जाते हैं, फूंक देकर जो बजाए जाते हैं वो सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं। तो कौन कौन से सुशीर वाद्य यंत्र हैं, चलो देख लेते हैं आगे। पहला है अपना बांसुरी। बांसुरी में कुल 7 छेद होते हैं। बांसुरी में कुल कितने छेद होते हैं? 7 छेद। इसमें एग्जाम में क्या आया था कि उनमें से कितने छेद स्वर निकालने के लिए उपयुक्त होते हैं। तो सब बच्चों को क्या है कि 7 छेद याद रहते हैं, लेकिन इसमें 6 छेद ही यूज में आते हैं। इसमें से एक छेद का काम में नहीं लिया जाता। स्वर निकालने के लिए एक छेद काम में नहीं लिया जाता, इसलिए 6 छेद होते हैं जिससे आवाज़ निकलती है। और इसके वादक कौन है? हरिप्रसाद चौरासिया। तो इम्पोर्टेंट क्या है? एक तो बांसुरी में कितने छेद होते हैं? 7। और स्वर निकालने के लिए कितने काम में लिए जाते हैं? 6 छेद। और बांसुरी के प्रमुख वादक कौन है? हरिप्रसाद चौरासिया। तो बांसुरी का डायग्राम देख लो। छेद कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 तो छेद हैं जो स्वर निकालने के लिए, और एक इसको इंक्लूड कर लेते हैं तो 7। अब दूसरा अपना कौन सा है? अलगोजा। अलगोजा क्या होता है? पहले इसका डायग्राम देख लो। अलगोजा कैसे होता है? अलगोजा देखो, 2 बांसुरियों का जैसा, 2 बांसुरियों को मुंह से बजाया जाता है, 2 बांसुरियों जैसा। 2 छोटी बांसुरियों का संयुक्त जोड़ा क्या होता है? अलगोजा होता है। इनमें 2 अलगजाओं को मुंह में रखकर बजाया जाता है। दोनों को एक साथ मुंह में रखकर बजाया जाता है, जिनमें एक अलगोजा मधुर ध्वनि उत्पन्न करता है तथा दूसरा अलगोजा स्वर निकालने के काम में लिया जाता है। इसमें भी कितने छेद होते हैं? इसमें 7 छेद होते हैं। इसके प्रमुख कलाकार कौन है? तागाराम भील। इसके प्रमुख कलाकार कौन है? तागाराम भील। और कितने छेद होते हैं? इसमें 6 छेद होते हैं। और 2 बांसुरियों को संयुक्त रूप से बजाया जाता है। तो 2 बांसुरियों का संयुक्त रूप क्या है? अलगोजा। यह राजस्थान का वाद्य यंत्र है, इम्पोर्टेंट है। राजस्थान का वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा। और ये कहाँ कहाँ होता है? अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, अलवर, इन सब में बजाया जाता है। भील व मीणा जाति के लोग इसको बजाते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? इसमें 6 छेद होते हैं, 2 बांसुरियों का संयुक्त रूप है, राजस्थान का वाद्य यंत्र है, और इसमें 6 छेद होते हैं। तो देख लो अलगोजा, ये अलगोजा है। 1 2 3 4 5 और 1 6 छेद होते हैं इसमें। अब शहनाई देखो, शहनाई का चित्र देख लो। क्या है, रीजनिंग में कई बार डायग्राम दे दिए जाते हैं और अपन उनसे पूछ लिया जाता है कि शहनाई निम्न में से शहनाई कौन सी है। तो शहनाई का ही अपन को डायग्राम भी याद रखना है। इसे नफीरी भी कहा जाता है। शहनाई को क्या कहते हैं? नफीरी। शहनाई सुशीर वाद्य यंत्रों का सर्वश्रेष्ठ सुरीला है। सबसे जो अच्छी सुरीली आवाज़ होती है वो शहनाई द्वारा होती है। शहनाई चिलम की आकृति की होती है। किसकी आकृति की? चिलम की आकृति की। और इसमें 8 छेद होते हैं। कितने छेद होते हैं इसमें? 8 छेद होते हैं। शहनाई शीशम, सागवान व ताली की लकड़ी की बनाई जाती है। शहनाई को भी अलगोजा की तरह 2 को एक साथ बजाया जाता है, लेकिन बजाने वाले व्यक्ति अलग अलग होते हैं। शहनाई को दो शहनाई एक साथ बजाई जाती है, पर बजाने वाले व्यक्ति अलग अलग होते हैं। इम्पोर्टेंट क्या है? इसको नफीरी भी कहते हैं। और ये इसमें 8 छेद होते हैं और सागवान की लकड़ी की बनी होती है। तो ये इम्पोर्टेंट है शहनाई में। चलो बढ़ते हैं आगे। इसके प्रमुख वादक कौन है?
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और 2001 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है, कई बार क्या होता है इनके वादक दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि ये कौन से वाद्य यंत्र के वादक हैं। तो शहनाई के वादक कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और चांद मोहम्मद खान, जयपुर। चांद मोहम्मद खां को राजस्थान का बिस्मिल्लाह भी कहा जाता है। राजस्थान का बिस्मिल्लाह कौन है? चांद मोहम्मद खां। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और यह एक मांगलिक वाद्य यंत्र है। मांगलिक अवसरों पर, शादी विवाह में इनको बजाया जाता है। चलो, आई होप शहनाई समझ में आ गई होगी। सतारा, सतारा देख लो कैसा होता है। सतारा में भी 2 बांसुरियाँ और बीच में ये झुनझुनन जैसा लगाया जाता है। सतारा अलगोजा बांसुरी व शहनाई का संयुक्त विशेषताओं वाला। देखो, बांसुरी भी है, अलगोजा भी क्या होता है? 2 होता है। शहनाई भी इसकी जैसी होती है। तो इसको संयुक्त रूप से जो होता है वो सतारा होता है। बीन देखो, इसे पूंगी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे पूंगी। मुख्य रूप से सपेरे द्वारा बजाया जाता है। पूंगी मुख्य रूप से घिया के तूंबे से बनाई जाती है। मुख्य रूप से किससे बनाई जाती है? घिया के तूंबे से। पूंगी कालबेलिया जाता का प्रमुख वाद्य यंत्र है। क्या होती है? मशक। तमाशा चमड़े का बना हुआ वाद्य यंत्र है। तो यही क्या है? चमड़े का बना हुआ होता है। इसमें मुख से हवा भरी जाती है, बाद में कलाकार इसे कांख में दबाकर बजाते हैं। तमाशा क्या होता है? तमाशा चमड़े का बना होता है। ये जो मशक है, जो चमड़े की बनी होती है और मुंह से बजाई जाती है। इनमें मुंह से फूंक मारी जाती है और इसको कांख में दबाया जाता है। मशक वाद्य यंत्र का प्रयोग भैरव जी के भोपे करते हैं। इसका प्रयोग कौन करता है? भैरव जी के भोपे। मोरचंग क्या होती है? चलो मोरचंग देख लेते हैं। मोरचंग का डायग्राम देख लो। मोरचंग कैसी होती है? लोहे या किसी अन्य धातु का बना हुआ यह वाद्य यंत्र जिसे होठों के बीच में रखकर बजाया जाता है। यह सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। मोरचंग सबसे छोटा वाद्य यंत्र है और लोहे या धातु का बना होता है। इसको होठों में दबाकर बजाया जाता है। बाकिया क्या होता है? बाकिया देख लो कैसा होता है बाकिया। यह पीतल का बना हुआ बिगुल की शकल का होता है। किसका बना होता है? पीतल का। ये होता है, ये पीतल का बना होता है। और सरगरा जाति की खानदानी वाद्य यंत्र। इम्पोर्टेंट क्या है? सरगरा जाति। नड़ देखो, नड़ क्या होता है? नड़ मध्य प्रदेश के अत्यंत दुर्लभ वाद्य यंत्र है। मध्य प्रदेश का अत्यंत दुर्लभ वाद्य यंत्र है और ये कागोर की 1 मीटर लंबी लकड़ी का बनाया जाता है। ये जो लकड़ी है जो ये कागोर की लकड़ी है। भैरव का गुणगान करने वाले भोपे प्रमुख रूप से बजाते हैं। जो भैरव बाबा का गुणगान गाँव में करते हैं, उन जो भैरव बाबा के जो भोपे होते हैं वो इसका बजाते हैं, इसको काम में लेते हैं। कर्णा भील इसके प्रमुख कलाकार है। तो इम्पोर्टेंट क्या है? कर्णा भील। कर्णा भील है जो नड़ नामक वाद्य यंत्र के प्रमुख कलाकार है। नड़ वाद्य को मुख पर टेढ़ा रखकर बजाया जाता है। नड़ वाद्य यंत्र है जो मुख को टेढ़ा रखकर बजाया जाता है। मुरला व मुरला पूंगी का परिष्कृत रूप है। जो मुरला है वो मुरला पूंगी जैसा रूप है, उसका परिष्कृत रूप है। सींगा या सींगी क्या होती है? देख लो एक बार इसका डायग्राम। सींगा ऐसी होती है। पीतल का बना यह वाद्य यंत्र धनुषाकार होता है, जो अधिकांशतः साधु सन्यासियों के पास होता है। सींगा सींगी कैसी होती है? पीतल का है और धनुषाकार। तो इसको आपको डायग्राम को ही याद रखना है। सुरनाई इम्पोर्टेंट है। सुरनाई क्या है? वाद्य यंत्र में हवा भरने और उंगलियों से छिद्रों से दबने से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसमें जो हवा भरते हैं इसको बांसुरी की तरह इनके छिद्रों को बंद करते हैं, फिर ध्वनि उत्पन्न होती है। यह एक लकड़ी की नली होती है। यह एक लकड़ी की होती है, धातु की नहीं, लकड़ी की होती है, जिसके निचले सिरे पर घंटी जैसा मुख होता है। ये है जो एक घंटी जैसा सुख होता है
ऊपर की तरफ एक रीढ़ लगी होती है, जो ये ऊपर एक घंटा टाइप हो गया और ऊपर की जो ये रीढ़ है इसे द्विरीढ़ के भी कहते हैं। तो चलो अब एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखो बांसुरी में कितने छेद होते हैं, 7 छेद होते हैं और 6 काम में लिए जाते हैं। इसके प्रमुख वादक कौन है, हरिप्रसाद चौरासिया। बांसुरी का डायग्राम देख लो। अलगोजा क्या होता है, 2 छोटी बांसुरियों का संयुक्त जोड़ा, और इसमें कितने छेद होते हैं, 6 छेद होते हैं। और इनके प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तगाराम भील। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, तो इम्पोर्टेंट है, राजस्थान का वाद्य यंत्र कौन सा है, अलगोजा, और भील व मीणा जाति के लोग बजाते हैं। यह अलगोजा है, देख लीजिए एक बार। शहनाई, शहनाई को क्या कहते हैं, इसे नफीरी भी कहा जाता है। शहनाई की आकृति कैसी होती है, चिलम की, और इसमें 8 छेद होते हैं, इम्पोर्टेंट है, 8 छेद होते हैं। और इनको अलगोजा की तरह एक साथ बजाया जाता है, लेकिन व्यक्ति अलग अलग होते हैं। अलगोजा 2 वाद्य यंत्र को एक साथ एक ही व्यक्ति बजाता है, शहनाई को 2 अलग अलग व्यक्ति बजाते हैं। इसके प्रमुख वादक कौन है, बिस्मिल्लाह खान, और इनको भारत रत्न मिला था 2001 में। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। और राजस्थान का बिस्मिल्लाह कौन है, चांद मोहम्मद खां, और ये जयपुर से बिलोंग करते हैं। सतारा देख लो, ये सबका संयुक्त रूप है। बीन को क्या कहते हैं, पूंगी कहते हैं, और इसको सपेरे लेते हैं। इम्पोर्टेंट है, एक बार एग्जाम में आया था कि किसके तुंगे के घिया, कद्दू, पेठा, तो इन सब के तुंबे में घिया के तुंबे से इसको बनाया जाता है। और पूंगी कालबेलिया जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। मशक देख लो, ये चमड़े का बना होता है, और भैरव जी के भोपे इसका वादन करते हैं। मोरचंग क्या होता है, सबसे छोटा वाद्य यंत्र कौन सा है, मोरचंग, और ये होठों के नीचे दबाकर बजाया जाता है। बाकी ये देख लो, पीतल का बना होता है, और सरगरा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र है। नड़ क्या है, नड़ में एक तो क्या इम्पोर्टेंट है, करगा भील इसके प्रमुख कलाकार हैं, और कागोर की 1 मीटर लंबी लकड़ी का बना होता है ये। सींगा देख लो, धनुषाकार और पीतल की आकृति का होता है। और सुरनाई देख लीजिए, सुरनाई में एक घंटा जैसी आकृति का होता है, और ऊपर एक रीढ़ जैसी लकड़ी की आकृति बनी होती है। तो आई होप आपको डायग्राम के थ्रू आज मैंने समझाया सुशील वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। जिन भी साथियों ने तत्वाद्य यंत्र नहीं देखे हों वो जाके देख लीजिए अपनी पहली की क्लास में। और अपन ने इसमें लोक देवता, लोक देवियाँ, लोक कला, लोक नाट्य 5-6 टॉपिक और कर लिए हैं। जिन भी साथियों ने नहीं देखी हैं वो जाके देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपनी एग्ज़ाम में पटवारी की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें 7 क्वेश्चन अपनी क्लास से ही आए थे। अभी अपन ने 7-8 क्लास ही ली है, उनमें से एज इट इज़ क्वेश्चन बने थे। तो जिन भी साथियों ने नहीं देखी वो जाके देखिए। थैंक यू सो मच। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।